देखो कहां कहां कमियां हो रही है। तो जितना मैंने तुम्हें समझा कमियां के बारे में कि आप कुछ तो बच्चे कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, सॉरी आज थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, कुछ बच्चे टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत धीरे धीरे इंप्रूव होगा, टेंशन ना ले। उसकी मेन वजह यह है कि आप 15 दिन के बाद टेस्ट देते हो। अब इसके इसके लिए बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, जब आप 15 दिन के बाद पेपर दोगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं आप कल पेपर देने बैठ जाओ, आज तो कल तुमने पेपर दिया, अब तुमने बोला कि हाँ मॉक टेस्ट देना है इसलिए कल पेपर देने बैठ जाओ, तो वो गलत हो जाएगा अभी के लिए, क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही है, हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, 2-2 घंटे की हर सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, उन सबका होमवर्क है, तो हमसे वही हमारे लिए वही एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो हम लोग अभी अभी अब वो अपना समय टेस्ट को अभी नहीं दे सकते, अभी संडे को ही दे सकते हैं बस। अरे बात समझ में, लेकिन अपनी गलतियां हम लोग याद रखेंगे, ये हमारी जो है गलतियां हो रही है। काफी बच्चों का अभी भी इसी पे चीजें चल रही है जिसका नाम है सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स। अरे बात समझ में, काफी सारे बच्चे इसी में कर रहे हैं, कुछ बच्चे तो करेक्ट इनकरेक्ट अभी भी गलती करते रहे, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। इसमें क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, ऐसे भी गलती हो रही है, ठीक से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, ऐसे भी क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। और जो एक मुझे हाँ एक कुछ बच्चों की रिवीजन प्रॉब्लम भी आ रही है, रिवीजन के सर रिवीजन नहीं हो पाया था, अरे बात समझ में, रिवीजन नहीं हो पाया था, तो यहां गलती आ रही है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें हैं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है कि आपकी कमी है बेटा, तो कमी है तो ठीक करेंगे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है, मिलजुल कर ठीक करेंगे। तूने रिवीजन बोला तो चल मैं रिवीजन का एक काम करता हूं मैं, ठीक है। मैं रिवीजन का जो मैं ऐसा नहीं है रात भर में सोचा इसके रिवीजन के बारे में क्या किया जा सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने सोचा कि फिर मैं काम करता हूं, आपको शॉर्ट नोट्स में आपको प्रोवाइड करता हूं फिर, ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है क्योंकि रिवीजन में रहेगा कि शॉर्ट नोट जब आपकी, मैंने 2 चीज सोची कल मैं बताता हूं उसके लिए, एक तो इसके लिए इस वाली चीज के लिए कि सवाल क्वेश्चन देखते ही तुरंत क्लिक हो, क्वेश्चन देखकर तुरंत क्लिक करें, तुरंत क्लिक हो। कुछ बच्चों को क्या है कि क्वेश्चन देखने के बाद उनको क्लिक बड़ा स्लोली होता है, मैंने ये चीज नोटिस करी, ठीक, वो सवाल तो देख लेंगे लेकिन उनको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि सवाल वाला क्या कह रहा है, ठीक है, और इससे उनका काफी समय चला जाता है। तो चल इसके लिए तो रिवीजन के लिए तो मैं काम करता हूं, मैं तेरे को शॉर्ट नोट प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल आप ना भूलो, आप सारी चीज आपको याद रहे, ठीक है, कि हाँ यार ये इस तरह का सवाल को ऐसे करते हैं। देख अगर तूने ये भी कैच कर लिया ना, इस तरह के सवाल को ऐसे करते हैं, इस तरह के सवाल को ऐसे करते हैं, इस तरह के सवाल को ऐसे करते हैं, तो अभी तू 45 में से 30 सवाल तो तेरे ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वो रिपीटेटेड फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं चल शुरू करता हूं इस पे वाला काम। वैसे तो मैंने आपके ऊपर छोड़ लगा था शॉर्ट नोट्स, मगर इस पे मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूं, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अग्रेसिवली तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूं, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट जब आपके सामने से होकर गुजरते रहेंगे ना, तो फिर आपको याद रहेगा। जिन बच्चों के पास बेटा एसकेसी है, वो एसकेसी की जरूर एसकेसी तुम्हारा जिन बच्चों ने लिया है, किस लिए लिया है, धूल जमाने के लिए थोड़ी ना लिया बेटा, रिवीजन के लिए। कितनी बढ़िया चीज है बता, एसकेसी इज द बेस्ट फॉर योर रिवीजन। वैसे तो है, बढ़िया है ही, लेकिन रिवीजन के लिए भी बढ़िया है, और अगले दिन जो पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ के आओ आप। रिवीजन मतलब उसमें बहुत सारे काम के डब्बे बना रखे हैं मैंने, तो आप उसको देखते रहा करो। काम के डब्बे का मतलब वो सारे शॉर्ट नोट्स हो गए आपके, उसको देखते रहा करो बेटा, ठीक है। और अगर नहीं है इसके सी मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, ले मैं अभी मैंने वो लेके आया था, मैं रुको, सर्कुलर मोशन की और उसकी पीडीएफ वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है, वो मैं अभी अपलोड करा दे रहा हूं। फोन कहां गया, ये रहा, रुक जा। मैम ये जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी ना रात में कल, ठीक है, सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी की, इसको अपलोड कर दीजिएगा, एसकेसी की पीडीएफ है। ये देख मैंने कल भेजी थी, देख दिख रहा होगा तेरे को, कल रात ही भेज दी थी मैडम को, ये देख, ठीक है। तो ये तेरी एसकेसी की पीडीएफ में अपलोड कर, जिन लोगों के पास बुक है वो बुक से पढ़ते रहें, और जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो बेटा मैं पीडीएफ अपलोड करा दे रहा हूं बैच में, आप वहां से देख लेना। तो ये इसका फायदा होता है, इसको एज ए पता एज ए फ्रेशनेस की तरह देखो आप, ऐसे ये नहीं कि आप स्ट्रेस की तरह लेके बैठ गए ना। निकाल ले लंच से पहले 15 मिनट का टाइम, पन्ने पलट कर देख ले बस तू, अच्छा ये था ये था ये था ये था, मैंने उसमें सारे रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक साथ रख दिए हैं, काम का डब्बा बना के, आपने उतना कर लिया, आपका रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। अरे बात समझ में, ठीक, तो ये होती है चीजें, तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। फिर भी मैं आपकी जिसमें मेरी साइड से जितनी मदद हो पाएगी उतनी मदद करूंगा मैं, एसकेसी तो है ही, उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दूंगा। अब मुझे कल एक चीज और क्लिक करी, बस सॉरी 2 मिनट का समय और लूंगा, कि क्वेश्चन देख के तुरंत क्लिक हो,
इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन तो है, ठीक है, और मैं पर्सनली तो मैं इसको मतलब एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इसी पर ही आना पड़ेगा। अब इसमें आपको एक काम करना है, ठीक है, मैं आपको जेई मेंस के पीवाईक्यू दे रहा हूं, ये आपको पता है, ठीक है, और नीट के पीवाईक्यू दे रहा हूं, ये आपको पता है, विद सॉल्यूशन दे रहा हूं, विद सॉल्यूशन, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, अल्टरनेट डे करो या 2 से 3 दिन में करते रहो, इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको बस रीडिंग लेनी सवालों की स्पीड के साथ। 20 मिनट का समय निकाल ले, नहीं निकाल रहा हो तो मुझे बता देना, मैं होमवर्क में लिख दिया करूंगा इसको, ठीक है। आपको क्या करना है, बस सवाल को रीड करना है, जल्दी से जल्दी रीड करना है। आप जल्दी से जल्दी सवाल को रीड करो। सवाल रीड करने के बाद एक झलक आप सॉल्यूशन की तरफ देख लो, देख लो, एक झलक सॉल्यूशन की तरफ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये दे रखा है और ऐसे सॉल्व करना है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन दे लो, फटाक से स्पीड के साथ उसको पढ़, तेरे दिमाग में इमेज सेट होती जाएगी, अच्छा ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा, फिर तू हल्की सी झलक देख ले सॉल्यूशन की, अच्छा ऐसे सॉल्व करना है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और ऐसे कम से कम अगर तूने कम से कम 20-30 सवाल को देख लिया, रीडिंग बढ़िया बढ़िया तरीके से ले ली, तो एक तो तेरी रीडिंग स्किल बहुत फास्ट हो जाए। बस इसके लिए बहुत सिंसियरली आपको काम करना पड़ेगा, अलग से काम करना पड़ेगा। ये वो चीज नहीं है कि सवाल को देखा सॉल्यूशन रट लिया, सवाल को नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुझे तुरंत क्लिक एकदम से कर जाए, तुरंत एकदम से क्लिक कर जाए। वैसे तो ये सारे, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन तू रट रहा है, सारे क्वेश्चन तुम कर रहे हो, मुझे पता है, सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने के अलावा अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए कि सवाल देखते ही आपको क्लिक कर जाए, अच्छा ये ऐसे होना था, उसने देखा ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इनसाइड द बॉल, तेरे अंदर इमेज क्रिएट होती जाएगी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन इफ द एंगल मेड बाय विद द वर्टिकल विद द रेडियस वेक्टर इज थीटा। तो तेरे दिमाग में इमेज बनी, हल्का सा तूने झलक मार सॉल्यूशन की तरफ देखा तो समझ गया, अच्छा ये वाला सवाल है। और इसमें क्या किया, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला फोर्स, इसको एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर कर दिया, खत्म। तो मैं ये मतलब मैं जस्ट एक ट्राई मार रहा हूं, ठीक है, ये करके देखते हैं, मुझे लगता है इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और जो क्लिक करने की बात है कि जैसे कि तू क्वेश्चन तुरंत क्लिक कर जाए, ये हो जाए। लेकिन प्लीज इसका मिसयूज मत करना, ये बहुत ये घातक भी हो सकता है कि अगर तूने पेन चलाना ही बंद कर दिया, ये हमारा लास्ट है, समझ रहा है ना, ये हमारा बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, ठीक। क्योंकि तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूं, क्वेश्चन पेपर जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करो, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, आप खुद से सॉल्व करो, वो आपकी लर्निंग स्टेज है। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो क्लास में कुछ आखिरी के 20-25% बच्चे होते हैं, 10-15% बच्चे होते हैं, उनको सवाल क्लिक बहुत देर से करता है। तो क्यों मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो रिपीटेटिव क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होकर सेम क्वेश्चन बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, कम से कम वो तो तुम्हें जल्दी क्लिक कर जाए, उनके लिए तो तुम्हें दिमाग ना लगाना पड़े, तुम्हें समझ में आ जाए कि यार ये तो ये वाला सवाल है यार, इसको तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये काम अपन कर सकते हैं, ठीक है। चल अब भैया बहुत देर हो गई, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है भाई, ओके चलो। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सब लोगों के लिए नहीं है बेटा, ये उन सेलेक्टेड बच्चों के लिए जिनका स्लो प्रोसेस हो गया, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप वर्ड्स, आप पढ़ो क्वेश्चन को वर्ड जुबान से निकालो, आप पढ़ो उसको, जितना पढ़ोगे, जितना जुबान से निकलेगा, उतना तुम्हारा डर खत्म होगा, उतना तुम्हें धीरे धीरे क्लिक करना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा ये दे रखा, अच्छा ये दे रखा। एचसीबी के सॉल्व एग्जांपल पे जा सकते हो, ठीक है, एचसीबी के सॉल्व एग्जांपल पे जा सकते हो, सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, एचसीबी के सॉल्व एग्जांपल पे जा सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको दिख जाएगा, अच्छा ये दे रखा, ये दे, वहां पे आपको डायग्राम भी दिख जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसे है, ठीक। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा सारा का सारा कि अच्छा इस तरह के सवालों को ऐसा करते हैं, देख मेरा पॉइंट समझना, ठीक है, इस तरह के सवालों को ऐसा सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारे केस में चल जाएगा, जेई में नहीं चल पाएगा, जेई में ऐसा नहीं होता है, जेई की टोटली स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन तुम्हारे केस में चल जाएगा, क्योंकि कोई सा भी पेपर हो, तुम्हारे केस में 25 से 30 क्वेश्चन या 20 से 30 क्वेश्चन आपके वही सेम पैटर्न पर ही डेटा चेंज होकर मिलते हैं। तो अगर तुमने वो भी कैच कर लिया ना कि ये उस तरह का सवाल है, इसको तो ऐसे करना है, ये उस तरह का सवाल है, इसको तो ऐसे करना है, अगर वो चीज भी तुम्हारी क्लिक कर गई, तो कम से कम तुम 20 सवाल तो सही कर लोगे, 20-30 सवाल तो पहले जल्दी सही कर लोगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके मार्क्स 50 से भी कम है ना, 50 से भी कम है, 60 से भी कम है, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है।